प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। ज्या की पद रज पर सता, हंस उतर जय पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, श्री सतगुरु गुण लिख्यो न जाए। राम जी राम राम महाराज। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा स्वरूपी सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में आज एक बार पुनः राम जी राम नीका धारा का कोटि कोटि राम जी राम राम महाराज एवं राम सभा में उपस्थित सभी दृश्य अदृश्य जीवात्माओं को आज के इस 17वीं के उपलक्ष्य के में जो सत्संग आयोजित किया जा रहा है उसका कोटि कोटि राम जी राम। इस संसार में केवल एक ही सत्य है और वह है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु से बड़ा सत्य संसार में नहीं। और जब बात आती है केवल सत्य की, तो केवल सत्य है संसार में मोक्ष। तो सत्य से हर जीव रूबरू होता है, हर जीव उसको अपने जीवन में उसके आता है, लेकिन मोक्ष केवल उन्हीं जीवों को मिलता है जो केवल सद्गुरु शरण में आते हैं। महाराज साहब ने मंगल में अपने कहा है कि संसार में जो जीव देवलोक से आते हैं उन्हें जब मनुष्य देही मिलती है तो वो संतों का सानिध्य प्राप्त करके राम भजन में लग जाते हैं। किसी न किसी प्रकार उन्हें संतों का सानिध्य मिल जाता है, चाहे दर्शन से मिल जाए, चाहे चरणों की रज मिल जाए, चाहे कहीं सत्संग सुन लें या प्रसाद ग्रहण कर लें या सीधे दीक्षा ग्रहण कर लें। किसी भी प्रकार से जो देवलोक से आते हैं जन, उन्हें मनुष्य रूप में आकर संतों का सानिध्य अवश्य मिलता है। और संतों का सानिध्य मिलने से क्या होता है कि उनका अंग पलट जाता है। अंग पलटने का अर्थ है कि मनुष्य देही उनकी अब परमानेंट हो जाती है। अर्थात जब भी कभी शरीर छोड़ेंगे तो उनको 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, दोबारा से मनुष्य योनि में आते रहेंगे जब तक कि भजन पूरा ना हो जाए। जब भजन पूरा हो जाएगा तो सद्गुरु महाराज अपने साथ उस सुरती को 10वें द्वार से निकाल कर ले जाएंगे और मोक्ष में पठा देंगे। दूसरे जीव वो होते हैं जो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते 43 लाख 20 हजार साल की जन्म मरण की यात्रा करते करते संसार में आते हैं। जब वो संसार में आते हैं तो वो मनुष्य तो बनते हैं, अपने पाप और पुण्यों का हिसाब इस मनुष्य जीवन में आके देते हैं। पुण्य अगर ज्यादा किए हैं तो सेठ बन जाएंगे, किसी बहुत ज्ञानी बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। पाप किए हैं तो उसी के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में जाकर उनका दुख उठाएंगे। किंतु जब उन्हें बताया जाएगा कि ज्ञान क्या है, जब उन्हें बताया जाएगा परम सत्य क्या है, तो वो उसे नहीं समझ पाएंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो भक्ति करते हैं, सुरगुण को बहुत अच्छे से मानते हैं, नित्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बहुत ही सरल जीवन जीते हैं, लेकिन जब बात उनसे करी जाती है केवल विज्ञान की तो वो उसे नहीं समझ पाते। तो ये उनका दोष नहीं है, यह दोष है कि वो अपनी 84 लाख योनियों से भटकते भटकते संसार में आए। तीसरे महाराज साहब ने वो श्रेणी बताई है कि ऐसे जीव जो नरक में बहुत दारमदार दुख पा रहे थे, तो कुछ समय के लिए उन्हें उस दुख से निकालते हैं, क्योंकि नरक में भी जीव परमात्मा से तो पुकार करता ही है। जब उसे कष्ट होता है वो केवल अपने परमात्मा को ही याद करता है। तो उस कष्ट से
एक ब्रेक देने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए मनुष्य जीवन दे दिया जाता है कि आप कुछ समय के लिए मनुष्य जीवन में चले जाएं, फिर दोबारा आपको भुगताया जाएगा नरकों की खान में। अगर कोई बीच में इस मनुष्य जीवन में जो ये आते हैं जीव, ये क्या करते हैं, अपनी नरक में जिस पाप की वजह से गए थे वो पाप की वृत्ति नहीं छूट पाती, तो वो लोग भक्तों से, उन केवली जनों से बहस करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। अब भी आकर नहीं समझ पाते कि हमने मनुष्य जन्म क्यों मिला। कोई एक बिरला होता है उनमें से कि अगर किसी के कोई पुण्य जन्म उदय हो गए पूर्व के, तो उन्हें संतों का सानिध्य मिल जाए और वो उस नरक से छूट जाए। तो इस प्रकार महाराज साहब ने 3 श्रेणियां बताई कि कैसे कैसे संसार में अलग अलग श्रेणी के जीव क्यों हैं। इसका निर्णय किया क्योंकि मन में हमेशा प्रश्न आता है कि कितना सरल ज्ञान है, कितना सरल नाम है कि राम नाम ही सत्य है और सत्य बोलने से ही मुक्ति है। तो सबको ये समझ में क्यों नहीं आता, और यही कारण है। इस मंगल में महाराज साहब ने उत्तर दिया कि क्या कारण है कि सबको राम नाम समझ में नहीं आता, और इसी कारण जीव जन्मने और मरने के चक्र में पड़ा रहता है और भव सागर में बार बार उतरता और डूबता रहता है। तो जो वो सत्य है जीवन का, एक सत्य है मृत्यु। उस मृत्यु के बाद दोबारा से जीव गर्भवास में आता है, अलग अलग योनियों में जाता है अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन खास बात क्या है कि जो जीव इस संसार में आकर पुण्य करते हैं, राम जी की भक्ति कर लेते हैं, उन्हें वापस मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन गर्भवास का दुख नहीं छूटता। गर्भवास का दुख तो तभी छूटता है जब सद्गुरु महाराज मेहर करते हैं।